हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्कोप क्लासेस। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हमारे वीडियो को देख रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 12th के चैप्टर नंबर 7, मैथ के चैप्टर नंबर 7 या समाकलन, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रेशंस। तो समाकलन का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना। समाकलन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है जोड़ना। मान लिया आपको दो या दो से अधिक चीजें दी हैं, उनको जोड़कर एक कर देना क्या कहलाता है? आपका समाकलन कहलाता है। कई सारी मतलब ऑब्जेक्ट्स को जोड़ के एक कर देना आपका क्या कहलाता है? समाकलन कहलाता है। वैसे आपने पढ़ा होगा समाकलन की जरूरत हमें तब पड़ी, मान लिया अगर आपको कोई एक फलन दिया होता है। मान लिया अगर आपको एक ऐसा कोई फलन दिया है y=fx प्लस सी, और आपसे कहा जाए इसको x के सापेक्ष अवकलन करिए, तो आप लोग करते हैं डी बाई डी एक्स। तो ये हो गया डी बाई डी एक्स। वाई आपका जो फलन दिया गया है उसको लिखते हैं, तो ये होता है एफ एक्स प्लस सी। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स और सी। तो डी बाई डी एक्स एफ एक्स का क्या होता है? एफ डैश एक्स हो जाएगा, और सी जो आपका क्या है? कांस्टेंट है, तो सी का हो जाता है 0। तो ये आपका निकल के आया डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। और आपसे कहा जाए कि अगर आपको पुनः ये फलन प्राप्त करना हो, मान लिया इस फलन का आपने अवकलन किया तो आपको ये मिला डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। और आपसे कहा जाए पुनः अगर इसी फलन को प्राप्त करना हो, तो ये जो रिवर्स विधि है या इससे अगर ये फलन हम प्राप्त कर लें, तो जो विधि होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? समाकलन कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस डेरिवेटिव की मदद से हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, इस डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करते हैं और उससे ये फलन प्राप्त करते हैं। तो अगर ये फलन आ जाता है तो उसी विधि को, या हम कह सकते हैं अवकलन की उल्टी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? समाकलन कहते हैं। तो जैसे मान लिया अगर ये आपको फलन दिया गया है तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स होता है, और समाकलन का जो सिंबल होता है वो ये होता है ऐसे। मान लिया एस आपको दिया है, इसको थोड़ा सा खींच दें तो ऐसे जो सिंबल बनता है ये समाकलन का सिंबल्स होता है। ठीक, तो मान लिया आपको कोई फलन दिया था, आपने उसका अवकलन किया तो हमें ये डेरिवेटिव मिला डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। अगर पुनः कहा जाए हमें ये फलन प्राप्त करना हो तो इसको इंटीग्रेट करना होता है या समाकलन करना होता है। तो डी वाई को इधर रखा, डी एक्स को इधर ले आए, तो एफ डैश एक्स डी एक्स, और इंटीग्रेशन का जो सिंबल है उसको लगाते हैं, तो ये हो जाएगा डी वाई का होता है y और एफ डैश एक्स का हो जाता है एफ एक्स, और यहाँ पे c आ जाता है एक कांस्टेंट क्यों आता है? क्योंकि आपको जो फलन दिया था उसके साथ आपको एक c भी दिया था। c या कई सारे आपने फलन देखे होंगे, मान लिया जैसे आपको ऐसे दिया होता y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, तो यहाँ पे 3 भी आपका कांस्टेंट है। मतलब ऐसे कई सारे आपको फलन मिले होंगे जिसमें कई ढेर सारे कांस्टेंट होंगे। तो जब हम लोग उनका डिफरेंशिएशन करते हैं या अवकलन करते हैं तो वो जितने भी कांस्टेंट होते हैं सारे क्या हो जाते हैं? 0 हो जाते हैं। तो जब 0 हो जाते हैं तो जब हम उसको क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं, तो जो भी फंक्शन हमें मिलता है तो उसमें हम लास्ट में यहाँ पे कांस्टेंट का निशान लगा देते हैं, क्योंकि कई सारे कांस्टेंट 0 हुए होंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पे c लगा देते हैं या कांस्टेंट निशान लगा दें। तो ये हो गई आपकी समाकलन या प्रोसेस या विधि हो गई। मतलब अगर अवकलन का इनवर्स प्रोसेस ही आपका क्या कहलाता है? समाकलन कहलाता है। तो ये हो गया समाकलन। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके बेसिक फार्मूले। तो इसका बेसिक फार्मूले क्या होते हैं उसको पढ़ते हैं। तो आपके जैसे मान लिया इसका पहला फार्मूला होता है, अगर आपको 1 का dx करना हो तो 1 का जो dx होता है वो x प्लस सी होता है। मतलब 1 का अगर x के सापेक्ष 1 कोई फलन है उसका x के सापेक्ष अगर इंटीग्रेशन करें तो आपका x आता है और प्लस एक कांस्टेंट लगा देते हैं।
दूसरा जो इसका फार्मूला होता है वो होता है आपको अगर साइन एक्स का dx करना हो तो ये होता है माइनस का कॉस एक्स प्लस का सी। और थर्ड जो इसका फार्मूला होता है वो होता है कॉस एक्स। अगर आपको कोई कॉस एक्स फलन दिया है उसका अगर आपको इंटीग्रेशन करना हो dx करना हो तो वो होता है साइन एक्स प्लस का सी। चौथा नंबर इसका फलन जो अगर आपको दिया हो सेक स्क्वायर एक्स और इसका अगर आपको dx करना हो तो ये होता है tan x प्लस का c। 5 नंबर आपका फलन होता है मान लिया कॉसक एक्स स्क्वायर एक्स का dx करना हो तो ये होता है माइनस का कॉट एक्स प्लस का c। तो ये हो गए आपके 5 फार्मूले। छठा जो फार्मूला होता है अगर आपको दिया हो 1/x का dx करना हो तो ये होता है लॉग बेस x प्लस का c। इसके बाद जो सातवां फार्मूला होता है अगर आपको कोई फलन दिया हो ax का dx करना हो तो ये होता है ax अपान लॉग बेस a प्लस का c। और अगर आपको दिया हो 8 नंबर मान लिया ऐसे कोई फलन दिया हो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का dx करना हो तो ये होता है tan इनवर्स x प्लस का c। 9 नंबर आपका जो फार्मूला होता है अगर आपको दिया हो √1 माइनस एक्स स्क्वायर का dx करना हो तो ये होता है साइन इनवर्स x प्लस का c। और जो अगर आपका 10 नंबर जो फार्मूला होता है अगर आपको दिया हो dx एक्स स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 1/a सेक इनवर्स x बाई a प्लस का c। तो ये हो गए आपके फार्मूले। अगर आपको और भी कई सारे फार्मूले हैं जैसे आपको दिया हो मान लिया अगर आपको दिया हो tan x मान लिया 11 नंबर जो फार्मूला है आपको दिया हो tan x का dx करना हो तो ये होता है माइनस का log x cos x प्लस का c। या और करके आप लिख सकते हैं इसको log sec x प्लस का c। या आप जैसे 12 नंबर दिया हो आपको cosec x का dx या cosec x का dx हो cosec स्क्वायर x का तो ये होता है माइनस का cot x प्लस का c। या आपको 13 नंबर जैसे कोई दिया हो मान लिया cot x का dx का dx जो होता है वो होता है log cosec x माइनस का cot x प्लस का c। तो ये हो गए आपके बेसिक फार्मूले जिनको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और इनको याद कर लेना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 को करेंगे और उसमें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 को करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होता है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।